अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm और वूल है 4 प्लाई का। यहाँ पे मैं वाइट कलर का वूल ले रही हूँ। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे अब हम चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम चेन्स बना लेंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने टोटल 20 चेन्स बना लिए हैं। 20 चेन्स बनाने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसके बाद एक चेन को स्किप करेंगे और उसे नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इससे अगली चेन के ऊपर भी एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट वाली के ऊपर भी एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आखिर तक हम इसको इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 20 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 20 चेन के ऊपर। अब एक चेन लेंगे और पैटर्न को टर्न कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट स्टिच होगी उसके ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, इसी तरह दूसरी के ऊपर भी दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट वाली के ऊपर भी एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया और इसे आगे भी इसी तरीके से हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आखिर तक इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह हम मज़ीद राउंड्स बनाते जाएंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जहाँ वो रो कंप्लीट कर लेंगे तो एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे और फिर से इसी तरीके से हम यही वाला पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। इसी तरह हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मज़ीद और राउंड्स भी बना लेंगे। यहाँ पे हमने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे जब, तो इसी तरह के हम लोग मज़ीद 13 राउंड्स और बना लेंगे। आप एक्स्ट्रा राउंड्स भी बना सकते हैं जितनी आपने उसको लेंथ में रखना हो। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने टोटल जो ऊपर वाले राउंड हैं वो भी 7 रखे हैं और जो इसके बाद ये वाले राउंड हैं ये भी मैंने 7 रखे हैं। टोटल 14 राउंड्स को हम अटैच करेंगे। 7 राउंड्स ऊपर वाली साइड पे और 7 राउंड नीचे वाली साइड पे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से 7 राउंड रखे हैं, यानी कि टोटल 14 राउंड हैं एक साइड पे। ये इस तरह अटैच होने के बाद इस तरह का लुक देगा। यहाँ पे अब हम इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इसको हम अटैच कर देंगे पैटर्न के साथ। जो फर्स्ट चेन होगी वो एक साइड की भी और ये दूसरी साइड की भी, दोनों चेन्स की दोनों लूप्स को हम अटैच कर देंगे इस वूल के साथ। इसको अटैच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह उससे अगली स्टिच की दोनों लूप्स के ऊपर भी एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी। इसी तरीके से हम इसको अटैच करते जाएंगे आखिर तक। दोनों साइडों की दोनों लूप्स के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। ये देखिए इस तरह एक साइड की और ये दूसरी साइड्स की दोनों लूप्स के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने एक साइड को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो 2 चेन्स हैं उनके ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट वाली के ऊपर भी एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। इसके बाद जो हम लोग अगली साइड है उसको भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे।
एक स्टिच की दोनों लूप्स के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच की भी दोनों लूप्स के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। इसको भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने एक साइड को कंप्लीट किया है। स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, मीन दोनों साइडों की दोनों लूप्स के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इसको आखिर तक बनाते जाएंगे। इसी तरह हम इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और आखिर पे एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे और इसी तरह इसकी ये दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए इस तरीके से सुई धागा इस्तेमाल करेंगे और मैंने इस टाइम वूल यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई का। इसी तरह हम इसको एक स्टिच के ऊपर से निकालेंगे और दूसरी स्टिच के ऊपर से इसको दूसरी साइड से हम लोग धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। इसी तरह अब जिस स्टिच के ऊपर हम लोगों ने धागे को पहले ऊपर की तरफ निकाला था उसी सेम स्टिच में ही हम लोग फिर से धागे को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और एक चेन को स्किप करके दूसरी चेन के ऊपर से हम लोग धागे को इस तरीके से ऊपर की तरफ ही बाहर निकालेंगे और सेम फर्स्ट स्टिच में ही हम लोग फिर से सुई को इंसिस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी 3 साइड्स बनेंगी फ्लावर बनाने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे अब ये 3 हमारी बन चुकी हैं साइड्स। इसके बाद अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सेम उसी स्टिच में ध्यान से सुई को निकालना है कि फर्स्ट जो हमारा अब जो हमने धागा अटैच किया वो बाहर ना निकले। इसके बाद अब ये 3 स्टिचेस हैं। 3 स्टिचेस में से हम लोग फर्स्ट स्टिच के ऊपर एक दफ़ा इस तरीके से धागे को डाल के निकालेंगे। जो उससे अगला होगा उसको हम स्किप करेंगे और उससे जो 3rd नंबर वाला है उसके ऊपर भी हम लोग सेम इसी तरीके से धागे को हम लोग इस तरीके से राउंड घुमा लेंगे। इसके बाद जो उससे अगली स्टिच है उसको स्किप करेंगे और जिस पे जो फर्स्ट वाली है जिसको हमने फर्स्ट पे स्किप किया था उसके ऊपर इस तरीके से धागे को हम घुमाएंगे। इसी तरह इससे अगली को स्किप करेंगे, इसे नेक्स्ट स्टिच को इसको स्किप करेंगे और सेकंड नंबर वाली के ऊपर हम लोग इस तरीके से इस पैटर्न को बनाएंगे। इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आखिर तक। एक स्टिच को स्किप करेंगे, उससे अगली के ऊपर बनाएंगे, फिर उसके अगली को स्किप करेंगे और 3rd के ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से इसको हम आखिर तक रिपीट करते जाएंगे जब तक फ्लावर कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। अब लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए मैं ग्रीन कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ। इसको हम लोग फ्लावर के पास वाली ही स्टिच के ऊपर अटैच करेंगे इस तरीके से। इसके बाद उससे करीब वाली स्टिच पे ही हम लोग इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद फिर से सेम उसी स्टिच में जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अटैच किया था इस ग्रीन वूल को, उसमें फिर से अटैच करेंगे और उसी स्टिच में उससे अगली स्टिच जो होगी उसमें हम लोग इस तरीके से इसको दोबारा अटैच कर देंगे। इसी तरह लीफ की दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसी तरह मज़ीद लीफ और मज़ीद फ्लावर बनाते जाएंगे।
यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। इसकी दोनों साइडों के ऊपर आप टिच या कोई बटन यूज़ कर सकते हैं इसको अटैच करने के लिए। ये इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।